Complete Edu. It's all about learning. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कंप्लीट एजू। मैं मनोज भार्गव। हमारी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे कंबशन से फ्यूल्स को बर्न करके आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं और उस एनर्जी से आप डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिकल यूनिट्स जैसे कार, बाइक वगैरह को इजीली चला सकते हैं। बट कंबशन से जो एनर्जी क्रिएट होती है जनरली वो हीट की फॉर्म में होती है और इसको थोड़ा यूज़ करना इतना आसान नहीं रहता। तो साइंटिस्ट ने सोचा एनर्जी को दूसरे किन तरीक़ों से आप क्रिएट कर सकते हैं जिनको यूज़ करना बड़ा आसान हो, सभी इंस्ट्रूमेंट्स भी उस एनर्जी पे इजीली वर्क करते हैं। ऐसी एनर्जी है आपके पास करंट या इलेक्ट्रिसिटी। ये इस टाइप की एनर्जी है जिसको सभी इंस्ट्रूमेंट्स में बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं और पोल्यूशन भी काफ़ी कम होता है। तो कैसे करके इजी वे से आप करंट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं थ्रू केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन की हेल्प से कैसे एनर्जी क्रिएट होगी, इस मामले को आज समझते हैं। अपने दो वैज्ञानिक थे आपके पास, वैज्ञानिक डैनियल एंड वोल्टा, जिन्होंने बनाया डैनियल सेल को या वोल्टिक सेल को। इसको अपने डैनियल या वोल्टिक सेल के नाम से भी जानते हैं। डैनियल सेल या वोल्टीय सेल, या दोनों जो भी सेल हैं, बेसिकली एक बड़े बेसिक फिनोमिना जिसको आप सभी जानते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। इस रिएक्शन बेसिक पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है और किस प्रकार से आप रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। रेडॉक्स जैसा नाम से क्लियर है, रेड मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स वर्ड मीनिंग ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शंस का मिक्सचर या कॉम्बिनेशन है। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें दो प्रोसेसेस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन सेम टाइम पे अकर होती हैं, अकर्स एट साइमल्टेनियसली, कि ऑक्सीडेशन भी वहीं हो रहा है और रिडक्शन भी सेम टू सेम वहीं हो रहा है। उस रिएक्शन को आप किस नाम से जानते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और थोड़ी सी बेसिक बात और बता दूं, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण जनरली क्या होता है? ऑक्सीडेशन को जनरली आप बोलते हैं लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों का कोई भी पदार्थ यदि क्या करता है, त्याग करता है। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग जनरली किस प्रोसेस के अंडर में आता है? ऑक्सीडेशन। और दूसरी प्रोसेस है आपके पास रिडक्शन या अपचयन। ये होता है प्रोसेस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करना? ग्रहण करना। किसी अभिक्रिया में यदि एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और दूसरा पदार्थ उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, समवन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड अदर वन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। टोटल में क्या हो गया कि एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे पदार्थ तक चला गया, या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, या इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का हुआ फ्लो। और करंट या इलेक्ट्रिसिटी भी यही तो होती है कि वायर्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही आप विद्युत धारा, करंट या इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। तो साइंटिस्ट ने यही सोचना शुरू किया कि कैसे आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शंस का यूज करके इलेक्ट्रॉनों को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक क्या कर सकते हैं? प्रवाहित कर सकते हैं। वी कैन फ्लो इलेक्ट्रॉन्स बाय द यूज ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये फ्लो को कैसे करवाया जाए, इसको सोचने की कोशिश की तो अपने उसी प्रोसेस को देखते हैं। जनरली बड़ी बेसिक सी एक एक्सपेरिमेंट है जिसे आप सभी ने पढ़ा है छोटी क्लासेस में भी, कि अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक रॉड ऐड कर देते हो, कि आपके पास एक वेसल है, कोई भी बीकर, और इसमें आपने बेसिकली कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। किसका सॉल्यूशन भरा हुआ है? कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। और 2 नंबर का मामला कहता है अगर आप इसमें जिंक मेटल की रॉड डिप कर देते हैं, ये मेटल की रॉड है आपके पास, कौन से मेटल की रॉड है? जिंक सॉलिड मेटल। तो बेसिकली सभी जानते हैं कि जिंक मेटल जो है दैट इज हाई रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। जिंक की रिएक्टिविटी, अभिक्रियाशीलता
कॉपर धातु की तुलना में ज़्यादा होती है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। डिस्प्लेसमेंट बड़ा इजी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगभग सभी लोग जानते हैं। इस रिएक्शन में इस वेसल में क्या हो रहा है, जिंक मेटल आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, कॉपर सल्फेट CuSO4 का आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है, एंड बेसिक सी बात है कि जिंक हाई रिएक्टिव मटेरियल है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को इजीली क्या कर सकता है, डिस्प्लेस प्रतिस्थापित कर सकता है। तो आपके पास आंसर में सॉल्यूशन आता है ZnSO4 जिंक सल्फेट का, और कॉपर मेटल पेंदे में आपको मिल जाती है जमा होके इस टाइप से। सॉल्यूशन का कलर कॉपर सल्फेट जनरली आप सभी जानते हैं ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। जिंक रोड डिप करने के थोड़े टाइम बाद ब्लू कलर फेड हो जाता है। जिंक सल्फेट का आपको मटमैले से कलर का सॉल्यूशन मिलता है, कॉपर सेपरेट हो गया। ये बेसिक रिएक्शन जनरली आप बुक्स में देखते हैं 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, और इसमें एक बेसिक रिएक्शन चल रही है डिस्प्लेसमेंट की, कि जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। बट इसमें इंटरनली क्या हो रहा है उसको अगर ऑब्जर्व करें अपने, तो ये बेसिक रिएक्शन ऐसी है कि जिंक Zn जो सॉलिड है दैट इज न्यूट्रल, इस पे कितना चार्ज है अभी, 0। कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन एक्वस, इसमें अगर आप बात करें तो कॉपर आयंस की फॉर्म में है Cu+2 आयंस एंड SO4-2 आयंस। ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, कॉपर जिसके ऊपर +2 चार्ज है, जिंक जिसके ऊपर 0 चार्ज है, जिंक फटाफट कन्वर्ट होता है Zn+2 में। जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में कन्वर्ट हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये लूज कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, -2 चार्ज बाहर निकल गया। जिंक पे कितना चार्ज आ गया, +2। और जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने रिलीज किए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर +2 गेन कर लेता है। Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। जिंक SO4 से रिएक्शन करके ZnSO4 सॉल्यूशन प्रिपेयर कर देगा। तो टोटल में आप देखो यहाँ क्या चल रहा है कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और वो ही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने क्या कर लिए, गेन कर लिए। बेसिकली जिंक 0 से जिंक +2 में आ गया, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। एंड कॉपर जो कि +2 में था, वो +2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 0 पे आ गया। यहाँ पे हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, दैट इज रिडक्शन। तो जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर की साइड में फ्लो हो रहे हैं, और साइंटिस्ट ने सोचा कि जब 2 इलेक्ट्रॉन एक सॉल्यूशन में इजीली फ्लो हो सकते हैं, तो आप कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट सेटिंग करें कि ये 2 इलेक्ट्रॉन उन्हीं सॉल्यूशन की वजह से किसी सर्किट में भी क्या हो जाएं, फ्लो हो जाएं। तो आप उस सर्किट में एनर्जी या इलेक्ट्रॉन्स क्या करवा सकते हैं, फ्लो करवा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स। इसी अरेंजमेंट को अपने पढ़ते हैं किस सेल के नाम से, डैनियल सेल के नाम से। डैनियल सेल या वोल्टा सेल साइंटिस्ट डैनियल ने बनाया। कैसे बनाया, इसी बेसिक एक्सपेरिमेंट का यूज करके कि ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसे साइंटिस्ट ने रेडॉक्स रिएक्शन को यूज करके करंट को जनरेट किया, इसे सीखने के लिए बने रहें मेरे साथ। और अगर आज का कंसेप्ट समझ आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। थैंक यू।